सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, मैं ऋषभ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। तो भैया हम लोगों ने अपने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। जिन लोगों ने अभी उन वीडियोस को नहीं देखा है वो आई बटन पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा तो ये आपको और अच्छे से बात समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा पार्ट। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर जाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर जाती है, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और शेष यात्रा में 40 किलोमीटर की आगे की जो यात्रा है, शेष यात्रा में अपनी चाल 1/4 से कम कर देती है। अपनी चाल 1/4 से कम कर देती है, तब अपने गंतव्य स्थान पर 60 मिनट देर से पहुंचती है। 60 मिनट देर से पहुंचती है। फिर कह रहा है यदि यह दुर्घटना 20 किलोमीटर आगे होती, 20 किलोमीटर और आगे हुई होती तो ट्रेन केवल कितने मिनट लेट होती? 55 मिनट। तब हमको ट्रेन की नॉर्मल स्पीड, सामान्य चाल, ट्रेन के द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस और सामान्य समय ये बताना है। आइए समझते हैं बात को। देखिए भैया वही एक पुरानी बात हम लोगों को पता है, लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। और हमें पता है अगर दूरी निश्चित होती है तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा। चाल को पलट के लिखेंगे समय मिल जाएगा, समय को पलट के लिखेंगे तो मिल जाएगी चाल। ठीक है, ये बात हमको पता है। और जिन्होंने भी अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तब आपको ये बात और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अगर कोई पहली बार एकदम हमारे चैनल पर आया है तो प्लीज वो पिछला वीडियो देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए समझते हैं बात को। देखिए ये एक ट्रेन है, सपोज करिए यहाँ से चलना शुरू करती है। ठीक, ये ट्रेन है पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और 40 किलोमीटर जाने के बाद, क्वेश्चन बोल रहा है कितना? 40 किलोमीटर जाने के बाद। सपोज करिए ये 40 किलोमीटर गई और इस जगह पर इसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। फिर जब चली तो शेष यात्रा में अपनी चाल, सपोज करिए ये इसकी शेष यात्रा है, यहाँ से अपनी चाल उसने कम कर दी है 1/4। अब इस बात का क्या मतलब है समझिएगा भैया जरा ध्यान से। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक तो अपनी सामान्य चाल से आई होगी, कोई एक चाल रही होगी उसकी सामान्य चाल। जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जब वो चली तो जितनी भी चाल उसकी थी पहले, अब उसका 1/4 उसने कम कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर उस ट्रेन की सामान्य चाल कितनी थी? 4। सामान्य चाल कितनी थी? 4। तो आगे जो उसकी नई चाल हो गई होगी वो कितनी हो गई होगी? 3, क्योंकि 1/4 से कम कर रही है। देखिए बोल रहा है ना 1/4 से कम किया। इसका मतलब अगर सामान्य चाल 4 थी तो अब 4 में से 1 क्या कम कर रहा है? कम कर रहा है। अगर पीछे तक यहाँ से यहाँ तक मान लो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से आई है तो आगे वो जा रही होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटे से। ये चाल का अनुपात हो गया। चाल का अनुपात है 4:3। अब समझना, जो दूरी पहले उसको सामान्य चाल से जाना था, ये एक्सीडेंट के बाद वाली, वही दूरी अब नई चाल से जा रही है। कह रहा ना एक्सीडेंट के बाद स्पीड कम कर दी। अगर स्पीड ना कम करती तो यही वाली दूरी सामान्य चाल से जाती जिससे पीछे तक आई है। अब वही दूरी नई चाल से जा रही है, तो अगर दूरी निश्चित तो चाल को पलट कर लिखते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? यात्रा में लगा समय। तो चाल को पलट कर लिख दीजिए तो आपकी यात्रा में लगा समय का अनुपात आ जाएगा। मतलब इस यात्रा में अगर सामान्य चाल से जाए तो उसको 3 यूनिट का समय लगेगा। इसी यात्रा में नई चाल से जाए तो 4 यूनिट का समय लगेगा। कितने यूनिट समय ज़्यादा लगा? 1 यूनिट समय ज़्यादा लगा।
1 यूनिट। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक्सीडेंट 40 किलोमीटर पर होता है, चाल 1/4 कम करती है, तो गंतव्य स्थान पर कितना लेट पहुंच रही है? 60 मिनट लेट, 60 मिनट ज़्यादा लग रहा है। यहाँ देखो कितने यूनिट ज़्यादा लगा? 1। तो बताओ हमारे हिसाब से 1, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने मिनट? 60। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट के बराबर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 60 कितना आ जाएगा? 180 मिनट, और 4 × 60 कितना हो जाएगा? 240 मिनट। बताइए यहाँ तक की बात समझ आ रही है? 180 मिनट भी इसी दूरी का समय है, 240 मिनट भी इसी दूरी का समय है। अंतर क्या है? 180 मिनट आपको भैया तब लगेंगे, 180 मिनट तब लगेंगे जब आप किस चाल से जाते? सामान्य चाल से। एक्सीडेंट के बाद चाल ना बदलते, उसी चाल से चलते चले जाते तो कितना समय लगता? 180 मिनट। लेकिन आपने एक्सीडेंट के बाद चाल बदली, नई चाल से गए आज, तो आपको कितना लग रहा है? 240 मिनट, 60 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ तक की बात समझ पाए? आगे समझिएगा। हमसे कह रहा है कि अगर एक्सीडेंट जो है, अगर एक्सीडेंट 40 किलोमीटर पर ना होकर 20 किलोमीटर आगे हो, मतलब यहाँ की बजाय आप एक्सीडेंट को 20 किलोमीटर और आगे बढ़ा दीजिए, ट्रेन आगे 20 किलोमीटर और सही से चली जाती, अब की बार एक्सीडेंट यहाँ पर होता। ये है दूसरी सिचुएशन एक्सीडेंट की यहाँ पर। तो समझना, यहाँ से ट्रेन ने चलना शुरू करा, यहाँ तक सामान्य चाल से चलती आ रही है, जिस चाल से रोज जाती थी, यहाँ तक सामान्य चाल से चलती चली आ रही है। अब इतना रास्ता बचा, इस रास्ते में, इस वाले में उसको सामान्य चाल से जाना था, जिस चाल से पीछे आई है, लेकिन उसी रास्ते में नई चाल से जाएगी। मतलब अगर इस रास्ते में, देखिए मैं रेशियो इधर लिख दे रहा हूं, वहां पर फिर वही बात रहेगी। अगर इस रास्ते में उसकी चाल रहनी थी 4, तो नई चाल उसने कितनी कर दी है अपनी? 3। बोल रहा है ना 1/4 से कम करेगी। मतलब अगर सामान्य चाल 4 थी, 4 में 1 कम करा, कितना हो गया? 3। तो अगर चाल का अनुपात 4:3 है, तो जो समय का अनुपात होगा वो कितना रहा होगा? 3:4। इतने हिस्से में सामान्य समय लगना था 3 यूनिट, उतने ही हिस्से में अब नया समय कितना लग रहा है? 4 यूनिट। कितने यूनिट ज़्यादा लगा? 1 यूनिट। लेकिन अब की बार जब एक्सीडेंट यहाँ पे होता है, तो आपकी ट्रेन केवल कितना लेट हो रही है? 55 मिनट। बताओ, समझ रहे हो ट्रेन कितना लेट हुई है? 55 मिनट। तो अब की बार हमारे हिसाब से 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू बराबर है कितने मिनट के? 55 मिनट के। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 55 कितना हो गया? 165 मिनट। सामान्य समय 165 मिनट आया इतने हिस्से का। इतने हिस्से में जो सामान्य समय लगेगा वो कितना लगेगा? 165 मिनट। यहां तक की बात समझ गए? अब जब एक्सीडेंट यहां पर हो रहा था, तो इसके बाद का सामान्य समय कितना था? 180। जिस चाल से पीछे आए थे, आगे भी उसी चाल से जाते, कितने मिनट लगते? 180 मिनट। लेकिन जैसे 20 किलोमीटर आपने बढ़ाया, 20 किलोमीटर, तो आगे की यात्रा में सामान्य समय हो गया 165 मिनट का। तो भैया अगर यहाँ से यहाँ तक 180 मिनट है और यहाँ से यहाँ तक 165 मिनट है, तो क्या ये वाला समय का अंतर हम निकाल सकते हैं? बताओ, समझ रहे हो? ये वाला जो समय होगा 180 में से 165 मिनट घटा दीजिए, तो ये जो अंतर आएगा आपका, ये बताओ 15 मिनट का हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये 180 में से 165 घटा दीजिए, तो ये जो है 20 किलोमीटर की दूरी, ये कितने मिनट में कवर की जा रही होगी? 15 मिनट में। तो अगर 20 किलोमीटर की दूरी आप 15 मिनट में कवर कर रहे हैं, 15 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी कवर कर रहे हैं? 20 किलोमीटर की। तो जो चाल होती है, चाल को क्या कहते हैं? 60 मिनट में चली गई दूरी। तो अगर 15 मिनट में 20 है, तो 1 मिनट में 15 को नीचे ले आओ, 20/15। 1 मिनट में इतना किलोमीटर गए, और जाना कितने मिनट तक होगा? 60 मिनट तक। गुणे 60, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 20 चौके कितना आ गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, क्या बात समझ पाए? आपकी जो सामान्य चाल आ गई, वो आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई। दूसरी चीज हमसे कह रहा था, यात्रा की कुल दूरी बताओ। तो अगर यात्रा की कुल दूरी भी यहां पे हमको निकालना हो, ठीक है, समझिएगा यात्रा की कुल दूरी कैसे आएगी। देखिए, आपकी चाल कितनी आ गई थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर कुल दूरी चाहिए भाई, तो समझना, देखो ये पहले कितने किलोमीटर चल चुके थे? 40 किलोमीटर। और 40 किलोमीटर के बाद समय कितना लग रहा है? 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब 3 घंटा। तो अगर आपको कुल दूरी चाहिए, तो कुल दूरी का मतलब हो गया शुरुआत के 40 किलोमीटर और 40 के बाद कितना मिनट लगा है? 180
मिनट में चली गई दूरी, 180 मिनट में चली गई दूरी। तो भैया 40 किलोमीटर तो स्टार्टिंग वाला, और 60 मिनट में अगर 80 किलोमीटर जा रहे हो, 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहे हो, तो 3 घंटे में 80 गुणे 3 240। तो 180 मिनट में आगे की जो दूरी होगी वो कितने किलोमीटर रही होगी? 240 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो गई आपकी? 280 किलोमीटर। आंसर 40 + 240 कितना हो गया? 280। बताइए ये बात समझ पाए कि नहीं? यह आ गया आपका सेकंड आंसर। चाल 80 आ गई थी, दूरी आ चुकी है 280। अब अगर मैं समय कहूं कि पूरी यात्रा में आपको कितना समय लगा, तो मेरे भाई समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपको दूरी दिख रहा है 280 किलोमीटर है, चाल आपकी आ चुकी थी कितना? 80। तो 280 बटे 80, इतने घंटे लगेंगे आपको। ये थी चाल और ये था, ये आपकी दूरी थी, ये आपकी चाल आ गई। इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8। तो 7 बटे 2 घंटे लगेंगे आपको पूरी यात्रा में, मतलब 3.5 घंटे। बताओ क्या कुछ बात समझ पाए? देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी अच्छे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं देखने में, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूं, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुई हो, आराम से आप देखिएगा, बिल्कुल 100% समझ आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके समझ ना आए, ठीक है? एक बार देखिएगा, समझिएगा फिर से। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, ध्यान दीजिएगा। कह रहा था एक कोई ट्रेन है, वो कोई यात्रा कर रही है, या आपकी यात्रा है। ट्रेन ने पॉइंट ए से चलना शुरू करा, 40 किलोमीटर गई मेरे भाई, 40 किलोमीटर, और यहाँ पर आकर सपोज करिए उसका एक्सीडेंट हो रहा था। क्या था एक्सीडेंट? ए से लेके पॉइंट बी तक किसी स्पीड से जा रही होगी, कोई सामान्य चाल रही होगी, यहां से यहां तक किसी स्पीड से आई है, आगे भी उसी स्पीड से जाना था जिस स्पीड से पीछे आई, लेकिन बोल रहा है एक्सीडेंट के बाद अपनी चाल कम कर देती है 1/4 से। इस चीज का मतलब क्या हुआ? अपनी चाल 1/4 से कम करने का मतलब कि अगर सामान्य चाल कितनी रही होगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 में कितना कम करा है? 1। 4 में 1 कम करेगा, तो फिर नई चाल कितनी हो गई होगी? 3। बताओ बात समझ आ रही है? सामान्य चाल 4 थी, नई कितनी हो गई होगी? 3। ये स्पीड का रेशियो है, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा 3:4, कि इतने हिस्से में सामान्य चाल से जाने पर 3 यूनिट समय लगता, उतने ही हिस्से में नई चाल से जाने पर 4 यूनिट समय लगेगा। लगना था 3, लगा 4। क्वेश्चन कह रहा है जब यहां एक्सीडेंट होता है, स्पीड कम करते हैं, तो जहां पहुंचना है 60 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। यहां देखो कितना यूनिट लेट है? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 60 मिनट, तो 3 यूनिट बराबर 3 × 60 कितने मिनट हो गया? 180। इस यात्रा में जो सामान्य समय हमको लगता वो कितने मिनट लगता? 180 मिनट। समझ पा रहे हैं ये बात? फिर कह रहा है अगर एक्सीडेंट 40 किलोमीटर की बजाय 20 किलोमीटर और आगे हो, मतलब दूरी को आप और आगे बढ़ा दीजिए 20 किलोमीटर। सपोज करिए एक्सीडेंट यहाँ हो, ये कितना हो गया? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर आगे बढ़े, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पॉइंट सी हो गया, ए से सी तक सामान्य चाल से आएंगे, आगे चाल बदल देंगे। जो दूरी सामान्य चाल से जानी थी वही दूरी नई चाल से जाएंगे, तो पूरी बात सेम रहेगी। दूरी निश्चित, चाल को पलट कर लिखेंगे, समय का अनुपात मिलेगा। चाल होनी थी 4 इतने हिस्से में, जो ये हिस्सा दिख रहा है, होनी थी 4, हो गई 3, समय लगना था 3, लगा 4, 1 यूनिट लेट हुए। लेकिन अब की बार कितने मिनट लेट हुए? तो अब की बार बोल रहा है कितने मिनट? 55 मिनट। तो इस बार इस दूरी के लिए 1 यूनिट की वैल्यू 55 मिनट के बराबर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 55 165 मिनट। ये हो गया 165। इतने हिस्से में जो सामान्य समय लगा वो कितना लगा? 165। तो अगर इतने हिस्से में सामान्य समय लगा है 165 और इस हिस्से में 180 है, तो क्या इतने हिस्से का समय निकाल लेंगे हम 20 किलोमीटर का? यहाँ से यहाँ तक 180, ये 165, 180 से 165 घटाइए, ये भैया कितना आ गया? 15 मिनट। तो अगर आप मेरे भाई 15 मिनट में कितने किलोमीटर गए? 20 किलोमीटर। तो 1 मिनट में जाओगे 20/15। 1 मिनट में 20/15। जो चाल होती है, चाल को लिखते हैं 60 मिनट की दूरी, तो 60 से गुणा कर दो। 20/15 × 60, 15 × 15, 15 चौके 60, 20 चौके कितना हो गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए बात समझ पाए कि नहीं? आपकी चाल आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी अगर चाहिए थी तो दूरी भैया कैसे आएगी? शुरुआत की दूरी दिख रही है हमको 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर के बाद हमको कितना समय लगा है? 180 मिनट। 40 किलोमीटर प्लस 180 मिनट की यात्रा,
तो 40 किलोमीटर ये हुआ और 180 मिनट का मतलब 3 घंटे, चूंकि 1 घंटे में 80 तो 3 घंटे में 8 तियां 24, 240, 240 प्लस 40 कर दिया, हो गया 280। ये आपका आंसर। उम्मीद है ये पहली बात आपके समझ आई होगी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए समझिएगा, कह रहा एक ट्रेन 50 किलोमीटर की दूरी जाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 50 किलोमीटर के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर शेष यात्रा अपनी सामान्य चाल के 3/4 से तय करती है और अपने स्थान पर 35 मिनट लेट पहुंचती है। जहां जाना है वहां 35 मिनट लेट पहुंचती है। कह रहा अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे होता, 24 किलोमीटर आगे हुआ होता तो ट्रेन केवल कितना लेट होती? 25 मिनट लेट होती। हमसे कह रहा तब ट्रेन की सामान्य चाल व उसने टोटल कितनी दूरी तय की है, ये बताओ। आइए समझते हैं। देखिए भैया, अगर आप एकदम ध्यान से आराम से देखते रहोगे आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे, लेकिन आप प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन को आराम से 2 बार आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूं, आपने देख लिया होगा, मुझे फिर देखते हैं, समझते हैं इस बात को कैसे डील करेंगे। एकदम सेम वही क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, समझिएगा। देखिए ये ट्रेन निकली यहां से पॉइंट ए से, ट्रेन निकली है पॉइंट ए से और 50 किलोमीटर तक गई सामान्य चाल से। किसी स्पीड से निकली होगी, रोज जाती होगी जिस स्पीड से, चलती जा रही है। 50 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हो गया। अब कह रहा है जो शेष यात्रा थी एक्सीडेंट के बाद की यात्रा में अपनी स्पीड बदलेगी, ठीक है। ये यहां पर पॉइंट है, सपोज करिए बी। इस शेष यात्रा में अपनी चाल बदल देती है, सामान्य का 3/4 कर देती है और जितने बजे भी पहुंचना था उससे 35 मिनट लेट पहुंची। जितने बजे भी पहुंचना था 35 मिनट लेट। तो भैया जो ये वाली दूरी है एक्सीडेंट के बाद वाली, यहां पर एक्सीडेंट हुआ इस जगह पर, एक्सीडेंट के बाद दूरी पीछे वाली चाल से जानी थी, जैसे पीछे आई थी उसी स्पीड से जाना था, लेकिन वही दूरी नई चाल से जा रही है। तो अगर उसकी, यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर उसकी सामान्य चाल कितनी थी? 4, तो बोल रहा है कि नई चाल कितनी हो गई होगी? 3, क्योंकि आपसे क्या बोला है? 3/4 से तय करती है। ये कह रहा ना 3/4 से तय करती है, मतलब 4 थी तो 3 हो गई। अगर यहां बोला होता 3/4 से कम कर देती है, तो इसका मतलब 4 थी, 4 में से 3 कम कर दी स्पीड, तो 1 हो गई अब। लेकिन अभी कह रहा 3/4 से तय करती है। आपसे सीधे सीधे बोला था क्वेश्चन में 3/4 से तय करती है। तो अगर उसकी सामान्य चाल थी 4 तो हो कितनी गई होगी? 3। तो यात्रा में जो समय लगना था वो लगना था 3, तो लगेगा 4। चाल को पलट के लिखते हैं तो समय मिलता है। इस यात्रा में, एक्सीडेंट के बाद वाली यात्रा में सामान्य चाल से जाते 3 यूनिट समय लगता, इसी यात्रा में नई चाल से जाओगे 4 यूनिट समय लगेगा। कितना यूनिट लेट हुआ? 1 यूनिट। क्वेश्चन बोल रहा है कितने मिनट? 35। तो 1 यूनिट में कितने मिनट? 35। तो 3 यूनिट में 3 × 35 105 मिनट। बताओ समझ पा रहे हैं बात? हमको नए समय की जरूरत नहीं है, आप बस सामान्य समय को समझिए कि इस यात्रा में सामान्य चाल से जाते तो कितना समय लगता? 105। जिस स्पीड से पीछे तक आए हैं उसी स्पीड से जाते, स्पीड ना बदलते, तो पॉइंट सी से बी तक जाने में हमको कितने मिनट लगे होते? 105 मिनट। बताओ ये बात समझ आ रही है? फिर हमसे कह रहा है अगर एक्सीडेंट यहां पर ना होके 24 किलोमीटर आगे होता, मान लीजिए हमने एक्सीडेंट की जो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर बढ़ाई, तो अब यहां से चलना शुरू करेंगे और इस पॉइंट तक, पॉइंट डी तक सामान्य चाल से चलते आएंगे। सामान्य चाल से आगे डी से बी का जो रास्ता है, जो इतना रास्ता बचा, ये रास्ता भी सामान्य चाल से जाना था, लेकिन गए नहीं क्योंकि एक्सीडेंट के बाद स्पीड उसकी कम हो गई है। अब फिर वही बात, एक्सीडेंट के बाद सामान्य चाल रही होगी 4, तो नई कितनी हो गई होगी? 3। तो समय जो लगना है चाल के विपरीत लगेगा। इतने हिस्से में सामान्य से जाने पर 3 यूनिट लगता, उतने ही हिस्से में नई से जाने में 4 यूनिट लग रहा है। 1 यूनिट लेट हुए, लेकिन अब की बार क्वेश्चन बोल रहा है लेट कितने मिनट हैं? 25 मिनट। जब एक्सीडेंट यहां पर हो रहा है इस जगह पर, 1 यूनिट की वैल्यू 25 मिनट के बराबर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 25 × 3 कितना हो गया? 75 मिनट। यानी डी से बी तक सामान्य चाल से जाने में कितने मिनट लगते? 75 मिनट। बताओ बात समझ आ रही कि नहीं यहां तक? ये अब देखिएगा, ये अंतर 24 किलोमीटर का था। यहां से यहां तक का सामान्य समय 105 है
और यहाँ से यहाँ तक का सामान्य समय 75 मिनट है। तो क्या 24 किलोमीटर का सामान्य समय निकाल सकते हैं? 105 से 75 मिनट को घटा दीजिए। 105 से 75 मिनट घटाएंगे भैया तो यहाँ वाला जो समय है ये आएगा 30 मिनट। बताइए समझ पाए? 75 + 30 105। हमसे कह रहा था चाल बताओ, तो आपने देखा कि 30 मिनट में सामान्य चाल से जाने पर ट्रेन कितने किलोमीटर जाती है? 24 किलोमीटर। चाल का मतलब होता है भैया 1 घंटे की दूरी। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो मेरे भाई अगर 30 मिनट में 24 किलोमीटर जा रहे हो तो 60 मिनट में जस्ट दुगना हो गया 30 का। 60 मिनट में कितने किलोमीटर हो जाएगा? 48। तो आपके ट्रेन की जो चाल आ चुकी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की सामान्य चाल क्या थी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं नई चाल मान लीजिए आपसे पूछूं, ट्रेन की नई चाल, तो पुरानी वाली चाल का 3/4 है। कह रहा था ना 3/4 से गई। देखो इसको उड़ा दें, 4 से काट दीजिए 12, 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्य चाल अगर 48 थी तो जिस जगह पे भी एक्सीडेंट हुआ होगा उसके बाद किस चाल से जा रही होगी? 36 से। हमसे कह रहा आप कुल दूरी बताइए, तो देखिए दूरी भी निकाल दे रहे हैं यहाँ पर। पहले वाली ये दूरी कितनी दिख रही है? 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर तो सीधे सीधे हो गया। 50 किलोमीटर के बाद कितने मिनट तक चले हैं? 105 मिनट तक। तो 50 किलोमीटर + 105 मिनट में जितना चल गए। तो जरा देखिएगा 30 मिनट में भैया हम कितना चल रहे थे? 24 किलोमीटर। तो अगर आप 30 मिनट में 24 किलोमीटर जा रहे हो तो 1 मिनट में जा रहे होगे 24/30। तो 105 मिनट में कितना जाओगे? 105 से गुणा कर दें इसमें। 24/30 × 105। 6 से इसको काट दें, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 5 से काट दिया 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 × 4 84 किलोमीटर हो गया 84। तो 105 मिनट में आगे चले होंगे 84 किलोमीटर और 50 किलोमीटर ये, तो 50 + 84 134 किलोमीटर आंसर। बताओ हाँ या ना, समझ पाए बात की नहीं? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है अपने आप में। आप 1-2 बार इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा एकदम 100% समझ आएगा। ठीक है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप रिवाइज करके इसको फिर से देखिएगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझने से पहले भैया एक बात को समझते हैं। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा बात को। देखिए सपोज करिए जैसे आप कहीं से निकल रहे हैं, मान लीजिए ये है आपका घर, और घर से आप रोज ऑफिस जाते हैं। ठीक है, घर से ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, डेली जाते हैं आप। ठीक है, और घर से आपके निकलने का समय है 9 बजे। आप सुबह 9 बजे निकलते हैं और ऑफिस पहुंचते हैं जाकर कितने बजे? 11 बजे। तो 9 बजे निकले और 11 बजे पहुंच गए। रोज डेली का काम है। आपको कितने घंटे लगे? 2 घंटे। 2 घंटे लग रहे हैं, टाइम मेंशन है। 9 बजे निकले, 11 बजे पहुंचे। अब एक बात बताइए, अब मैंने कहा आप रोज किसी चाल से जाते हैं, वही चाल से। एक दिन क्या हुआ कि आप ना अपने घर से 10 मिनट लेट निकले। घर से 10 मिनट लेट निकले। रोज निकलते थे 9 बजे, तो आज निकले होंगे 9:10 पर। अब मेरे भाई अगर घर से अपने 10 मिनट लेट निकलोगे और रोज वाली चाल से जाओगे तो जहां आपको पहुंचना था वहां भी 10 मिनट लेट पहुंचोगे ना। आपको पता है रोज कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे। रोज वाली स्पीड से आज भी जाओ, जिस चाल से रोज जाते हो, और 10 मिनट लेट निकले हो तो पक्का आप पहुंचोगे 10 मिनट बाद। बताओ ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी? आपको जहां पहुंचना है वहां आप 10 मिनट बाद पहुंचेंगे, है ना। अब लेकिन एक दिन क्या हुआ, क्वेश्चन कह रहा है कि आप 10 मिनट लेट निकले। आप अपने घर से 10 मिनट लेट निकले और जहां पहुंचना था आपको वहां आप अपने निर्धारित समय पर पहुंच गए। शेड्यूल्ड टाइम पर आप पहुंच गए। निर्धारित समय का मतलब कितने बजे निर्धारित था? 11 बजे पहुंच गए। तो भैया रोज तुम निकलते थे 9 बजे, तब तुम 11 बजे पहुंचते थे। आज तुम घर से 10 मिनट लेट निकल रहे हो और फिर भी निर्धारित समय पर पहुंच रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो तुम घर से लेट निकले थे, तुमने रास्ते में कहीं ना कहीं कवर कर लिया है वो समय। आज तुमको ऑफिस जाने में 10 मिनट कम लग रहे हैं। बताओ ये बात समझ आ रही है? आज ऑफिस जाने में 10 मिनट कम लग रहे हैं। क्यों कम लग रहे हैं? देखो तुम अगर 10 मिनट लेट निकले हो, मतलब अगर 9:10 पर निकले हो और अपनी स्पीड ना बढ़ाओ, रोज वाली स्पीड से जाओ,
तो पक्का आप तुम 11 बजे अगर पहुंचते थे तो पहुंचोगे 11:10 पर, पहुंचोगे 11:10 पर। लेकिन तुमने स्पीड बढ़ाई और निर्धारित समय पे पहुंच गए, स्पीड बढ़ाई और क्या करा, निर्धारित समय पे पहुंच गए। तो ये जो 10 मिनट तुम लेट होने वाले थे वो नहीं हुए ना, घर से लेट निकले, उससे क्या मतलब है, तुमने स्पीड बढ़ाई और जितने बजे पहुंचना था उतने बजे पहुंच गए। तो जब आप चाल बढ़ाएंगे तो यात्रा में समय क्या लगेगा, कम। समझ पा रहे बात को, जितना लेट होना था उतना लेट हुए नहीं। बताओ ये बात समझ आ रही है। इसी तरीके से एक सेकंड बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। अब देखिए जैसे ये बात मैंने समझाई, अब मान लीजिए ये जो पॉइंट मैंने मार्क करके रखा है यह आपके ऑफिस पहुंचने का ना समय है, ऑफिस पहुंचने का समय है कि इस टाइम पर आपको ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस पहुंचने का समय है, निर्धारित है। मान लो 9 बजे पहुंचना है, ऑफिस में कितने बजे पहुंचना है, 9 बजे। अब आप रोज जाते हो, रोज किसी चाल से जाते होगे, क्या हो रहा है, आप एक दिन किसी चाल से जा रहे हैं और जितने बजे भी ऑफिस पहुंचना था, आप किसी चाल से जा रहे हैं, जितने बजे भी ऑफिस पहुंचना था उससे आप 10 मिनट लेट पहुंचे। मतलब आपको पहुंचना कितने बजे था, 9 बजे, तो आप पहुंचे जाके कितने बजे, 9:10 पर पहुंच रहे ना, लेट पहुंचे आप 10 मिनट, तो 9:10 पर पहुंचे होंगे। एक दिन आपने क्या करा, यार रोज बॉस की डांट खानी पड़ती है, आज लाओ तेज चलते हैं, स्पीड बढ़ाई। तो जब आपने स्पीड बढ़ाई, आपको पता है आप रोज 10 मिनट लेट हो रहे थे, और आज मैं कह रहा हूं कि जो भी पहुंचने का समय था उस समय से भी 5 मिनट पहले पहुंच गए, जो भी पहुंचने का समय था उससे 5 मिनट पहले पहुंच गए। तो रोज आप पहुंचते थे 9:10 पर और आज आप पहुंच गए हैं निर्धारित समय से भी 5 मिनट पहले, यानी आज 8:55 पे पहुंच गए होंगे। तो अगर मैं कहूं आज यात्रा में कितना समय आपने बचा लिया, एक तो जो रोज 10 मिनट लेट हो रहे थे वो लेट नहीं हुए, वो 10 मिनट बचाया, और निर्धारित से भी 5 मिनट पहले पहुंच गए। तो बताओ 10 और 5, आज आपको यात्रा में कितना मिनट कम लगा, 15 मिनट कम लगा कि नहीं, 15 मिनट बचा लिया आपने। समझ पा रहे ना ये बात। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक और स्थिति में आपके सामने रखूं, देखिएगा फिर से, मान लीजिए वही बात, ऑफिस पहुंचने का समय कितने बजे है, 9 बजे, आपको 9 बजे पहुंचना है। आप रोज किसी चाल से जाते हैं और 20 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, 9 बजे पहुंचना है, आप पहुंच रहे हैं कितने बजे, 9:20 पर। एक दिन आपने क्या करा कि यार रोज मैं लेट हो रहा हूँ, 9:20 पे पहुंच रहा हूँ, आज लाओ थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ, और स्पीड बढ़ाई और 9:20 की जगह आज आप ऑफिस पहुंच गए जाके 9:05 पर। कितने बजे पहुंच गए, 9:05 पर। तो जहां रोज 9:20 पर पहुंचते थे, आज मेरे भाई 9:05 पर पहुंच गए कि नहीं। तो बताओ आपने 15 मिनट बचा लिए ना। देखो 15 मिनट कम लग रहे हैं तुमको कि नहीं, समझ पा रहे हो। निर्धारित समय से तो लेट हो, लेकिन यात्रा में तो 15 मिनट कम लग रहा है। पहुंचना था 9:20 पे, पहुंच गए 9:05 पे, तो यात्रा में कितना मिनट कम लगा, 15 मिनट। बताइए ये बातें कुछ समझ आ रही है, थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत समझ पाए, आइए अब इस बात को क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक लड़का जब अपने घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह स्कूल 20 मिनट बाद में पहुंचता है। मतलब स्कूल पहुंचने का जो भी समय था उससे 20 मिनट बाद पहुंच रहा है। तो अगले दिन उसने क्या करा कि यार आज मैं 20 मिनट लेट पहुंचा हूं, अगले दिन चाल बढ़ाऊं। कह रहा अगले दिन वह चाल को कर देता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 16 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो केवल कितना बाद में पहुंचा, 5 मिनट। लेट आज भी है, लेकिन कितना लेट पहुंचा है, 5 मिनट लेट पहुंचा। तब हमसे कह रहा है घर से स्कूल की दूरी बताएं, घर से स्कूल कितना दूर है और उसकी सही चाल, मतलब किस चाल से जाए कि ना वो लेट हो ना जल्दी पहुंचे, एकदम निर्धारित समय पर पहुंचे, और पहुंचने में लगा सही समय बताएं। आइए समझते हैं बात को। देखिएगा भैया, देखिए ये है लड़के का यहाँ पर घर और यहाँ पर है लड़के का स्कूल। ये घर है, स्कूल। आप बताओ रोज घर से स्कूल जा रहा है तो रोज समान दूरी तय कर रहा है कि नहीं। हम लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी समान होती है, निश्चित होती है, तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा, अपोजिट होते हैं ना। तो आइए समझते हैं। देखिए एक पहले वाली स्थिति लिख ले रहे हैं और एक लिख ले रहे हैं बाद वाली स्थिति। मतलब पहले उसने क्या करा, रोज वो अपने घर से किस चाल से जा रहा था, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। घर से स्कूल 12 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा था। अगले दिन उसने क्या करा, 12 की जगह कितने किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था, 16 किलोमीटर प्रति घंटे से। ये चाल है, हमें पता है चाल को पलट कर लिखते हैं तो यात्रा में लगे समय का अनुपात मिलता है। मेरे भाई इसको उल्टा करके लिखोगे
16 यहाँ पर आएगा, 12 यहाँ जाएगा, 16 यहाँ, 12 यहाँ, 4 से काट दें, 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16। तो ये समय का अनुपात हो गया कि जब वो घर से स्कूल 12 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगा तो 4 यूनिट का समय लगता होगा इस यात्रा में। जब वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता होगा तो इसी यात्रा में कितना समय लगता होगा? 3 यूनिट। बताइए समझ आ रही बात? 12 से जाता था तो 4 यूनिट का समय लगता था इस रास्ते में, 16 से गया तो 3 यूनिट का समय लगा। कितना यूनिट उसको कम लगा? 4 लगता था, 3 लगा, तो 1 यूनिट समय हम लोगों के अकॉर्डिंग कम लगा। अब हम लोगों के अकॉर्डिंग 1 यूनिट कम है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए। देखिए, जब वो 12 की चाल से जा रहा था तो सपोज करो ये निर्धारित समय था पहुंचने का। 12 की चाल से जाने पर वो स्कूल अपने कितना लेट पहुंच रहा था? देखिए क्या बोल रहा है, 12 की चाल से जाने पर स्कूल कितना लेट है? 20 मिनट। मतलब अगर उसको 9 बजे पहुंचना था तो पहुंचा होगा 9:20 पर, 9:20 पर पहुंचा होगा, डंडे पड़े होंगे। अगले दिन उसने चाल बदली, 16 से गया, तब वो केवल कितना लेट पहुंचा? 5। पहुंचना था 9:20 और पहुंच रहा है भैया कितने बजे? 9:05 पर। रोज लेट होता था ना, 9:20 पहुंचता था और 9:20 की जगह आज कितने बजे पहुंच गया? 9:05 पर। तो भैया जहां 9:20 पहुंचता था 9:05 पहुंच गया, तो बताओ 15 मिनट उसने बचा लिए कि नहीं? 9:20 से 9:05, तो 15 मिनट कम लगे। समझ रहे हैं बात? यहां हमारे अकॉर्डिंग कितना कम लग रहा है? 1 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिनट कम लग रहा है? 15 मिनट। तो अगर 1 बराबर 15 मिनट है तो 4 बराबर 4 गुणे 15 मिनट, ये कितना मिनट हो गया? 60 मिनट। और 3 गुणे 15 मिनट, ये कितना मिनट हो गया? 45 मिनट। मतलब जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, समझ रहे हो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा तो घर से स्कूल जाने में कितना मिनट लगेंगे? 60 मिनट। और जब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो घर से स्कूल जाने में कितने मिनट लगेंगे उसको? 45 मिनट। देखो 15 मिनट कम लग रहे हैं, चाल बढ़ाई तो 15 मिनट कम लगे। अब अगर आपको निकालनी है दूरी तो मेरे भाई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। देखिए 60 मिनट का मतलब तो सीधा सीधा 1 घंटा होता है। मिनट को घंटे में बदलना है, 60 से भाग करिए तो 60/60 1 घंटा हो गया ना। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 1 घंटा तक गया इस चाल से, तो दूरी 12 गुणे 1, 12 किलोमीटर आ गई कि नहीं? बताओ, एक ये डिस्टेंस वाला आंसर हमको मिल चुका है कि घर से स्कूल की जो दूरी है, घर से स्कूल की दूरी वो कितने किलोमीटर हो गई? 12 किलोमीटर। बताइए, पहली बात समझ पा रहे हैं कि उसके घर से स्कूल कितना दूर है? 12। चाहे इधर से निकालिए तो भी 12 आएगा और चाहे इस तरफ से निकालिए तो भी 12 आएगा। यहां पर चाल कितनी थी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने मिनट तक उसने यात्रा की है? 45 मिनट तक। देखिए यहां पर उसकी जो चाल आपको दिख रही है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और यात्रा का समय कितना है? 45 मिनट। इस मिनट को घंटे में बदल दीजिए, कहां से भाग कर देंगे? 60 से। 15 तियां 45 और 15 चौके 60, 4 चौके 16, 4 गुणे 3, तो 4 गुणे 3 मेरे भाई कितना किलोमीटर आ गया? 12। चाहे इधर से निकालिए और चाहे इधर से निकालिए, दूरी कितने किलोमीटर आएगी? 12 किलोमीटर ही आएगी। बताओ, इतनी सी बात समझ पाए? सेकंड बात हमसे कह रहा है कि उसके स्कूल पहुंचने के मतलब सही चाल क्या होनी चाहिए, घर से स्कूल किस चाल से जाए कि ना वो लेट हो और ना ही जल्दी पहुंचे। तो सही चाल निकालने के लिए आपको पहले सही समय निकालना होगा। तो स्कूल पहुंचने में लगा सही समय निकाल ले हम जरा। सही समय देखिए, जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था तो उसको कितने मिनट लगे थे? 60 मिनट। अब 60 मिनट लगे हैं 60 मिनट और 12 की चाल से जाने पर 20 मिनट लेट पहुंचा है। आप कहीं गए हो, आपने टोटल 60 मिनट ले लिया और मैं कह रहा हूं 20 मिनट लेट आए हो तुम, तो 60 मिनट तुमने लिया है और 20 मिनट लेट हो तो 40 मिनट ही तो लगने चाहिए थे यात्रा में। समझ रहे हैं इस बात को? 60 मिनट आपको लगे और 20 मिनट लेट पहुंचे हैं आप, तो आपको कहीं ना कहीं 40 मिनट लगने चाहिए थे। समझ आ रही बात? तो यहां से अगर इधर से निकालोगे सही समय तो 60 मिनट लगा है और 20 मिनट वो लेट था, तो 60 में से 20 घटाओ तो सही समय कितना मिनट होना चाहिए? 40 मिनट। स्कूल पहुंचने में लगा सही समय 40 मिनट। आप कहिए सर कि इधर से नहीं, 12 की चाल से नहीं, इस चाल से अगर हम निकालें तो जब 16 की चाल से गए तो लगा हमको कितना मिनट? 45 मिनट। और 16 की चाल से जाने पर हम 5 मिनट लेट थे, तो 45 माइनस 5 कितने मिनट लगने चाहिए थे? 40 मिनट। भाई 45 मिनट लगे तुमको और तुम 5 मिनट लेट आए हो, तो 45 में से 5 घटा दो तो कितना मिनट लगना चाहिए था? 40 मिनट। तो सही समय आ चुका है। अब यहां से आप निकाल लो उसकी सही चाल कि स्कूल से घर जाने के लिए सही चाल क्या होनी चाहिए
ना लेट हो ना जल्दी पहुंचे। चाल बराबर मेरे भाई होता है दूरी बटे समय। दूरी आप निकाल चुके हैं कितने किलोमीटर, 12। सही समय ये लिखा हुआ है 40 मिनट। आपको पता है मिनट को घंटे में बदलते हैं, 60 से भाग करते हैं, ये वाला 60 आ जाएगा ऊपर, तो 12 गुणे 60 बटे 40। 0 से 0 खत्म, 4 तियाँ 12, 6 तियाँ कितना आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो ना वो 20 मिनट लेट होगा ना 5 मिनट लेट होगा। अगर स्कूल पहुंचने का समय 9 बजे है तो एकदम राइट टाइम पहुंचेगा। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन इसी तरीके देखते हैं। देखिए कह रहा है जब एक आदमी अपने घर से ऑफिस 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, जो भी समय होगा उससे 10 मिनट बाद में। और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी बतानी है, समझिएगा। देखिए ये उसकी पहले वाली स्थिति हो गई, एक पहले की स्थिति और एक हो गई बाद की स्थिति। इधर लिख लिया हम लोगों ने चाल, पहले किस चाल से जा रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले दिन 24 की जगह किस चाल से गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को रिवर्स करके लिखते हैं तो यात्रा में लगे समय का अनुपात मिल जाता है। 30 आगे आएगा, 24 पीछे जाएगा। 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। बताओ क्या सभी लोग ये बात समझ पाते हो भाई? 30 को यहाँ लाए, 24 को यहाँ लिखा, 6 से काट दिया, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। कि जब वो 24 की चाल से जाएगा तो उसको घर से ऑफिस जाने में कितना समय लगेगा, 5 यूनिट। और जब वही दूरी 30 की चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 4 यूनिट। अब पहले से कितना यूनिट कम लगा, 1 यूनिट कम लगा। हमारे हिसाब से 1 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। जब भैया 24 की चाल से जा रहे थे तो जो भी पहुंचने का समय था उससे कितना मिनट लेट थे हम, 10 मिनट लेट। अगर 9 बजे का समय था तो पहुंचता होगा 9:10 पर। अब काहे लेट हो रहा है ये वो जाने भैया, चाल उसकी कम है या रास्ते में मिलते मिलाते जा रहा है किसी से, लेट हो रहा होगा। 9 बजे पहुंचना था, 9:10 पर पहुंचा। अगले दिन चाल बढ़ाई, पहुंचना था 9 बजे और पहुंच गया 20 मिनट पहले, यानी 9 बजे पहुंचना था भैया और वो पहुंच गया होगा 8:40 पर ही। बताओ 20 मिनट पहले पहुंच गया ना। तो अगर कहूँ आज कितना समय बचा लिया, तो जो रोज 10 मिनट लेट होता था वो लेट नहीं हुआ, 10 मिनट वो बचाए, 10 मिनट लेट वाला बचाया और 20 मिनट और पहले, 20 मिनट और पहले पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं 30 मिनट कम लगे आज यात्रा में। बताइए कितना मिनट कम लगा, 30 मिनट। हमारे हिसाब से 1 यूनिट, क्वेश्चन कह रहा है 30 मिनट, 1 बराबर 30 मिनट के हैं तो 5 बराबर 5 गुणे 30 150 मिनट और 4 गुणे 30 120 मिनट। दोनों ही समय घर से ऑफिस जाने में लग रहे हैं। 24 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगा 150 मिनट लगेंगे, 30 की चाल से जाएगा 120 मिनट लगेंगे। देखिए आज 30 मिनट कम लग रहे हैं। कह रहा घर से ऑफिस की दूरी बताओ, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो समान आएगी। 120 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। 1 घंटे में 30 तो 2 घंटे में 30 गुणे 2 कितना हो गया, 60 किलोमीटर आंसर। बताओ समझ पाए बात की नहीं? आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है उस पिछले वाले से, थोड़ा सा वैरायटी इस क्वेश्चन की अलग है, समझिएगा। कह रहा जब एक कार अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। अब की बार ना आपको 2 बार बढ़ाना या घटाना बोला जा रहा है, पिछले क्वेश्चन में बस 1 बार। कह रहा था इतना था, इतने से इतना कर दिया। अब आपको ये नहीं बता रहा है कितना था, आपको सीधे बता रहा है कि इतना बढ़ाया। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा था ना कि चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 16 कर दी तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी। यहाँ पर ये नहीं दिया है इतनी थी इतनी हो गई, सीधे कह रहा है इतना बढ़ाएंगे। तो देखते हैं, एक कार अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है तब कोई निश्चित दूरी 20 मिनट कम समय में तय करती है। सीधे बता दिया कि पहले से अब 20 मिनट कम लगेंगे। चाल अगर 10 बढ़ा दे तो समय 20 मिनट कम लगेगा। फिर बोल रहा है अगर अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले, अगर चाल बढ़ाने की जगह कम करे तो फिर उसको वही दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगेंगे। समझिएगा, अगर एकदम अभी इसको हम बेसिक से करें तो बहुत लंबा सा सॉल्यूशन चला जाएगा आपका। मैं सीधे बताता हूं इस बात को, समझिएगा। एक तरफ आप लिख लीजिए चाल का डेटा, स्पीड का, और एक तरफ लिख लीजिए आप समय का डेटा। ये लिख लिया, एक तरफ चाल का और एक तरफ समय का। क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है भैया, समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि जब चाल को क्या कर रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहे हैं, तो चाल को 10 बढ़ाया तो लिख लिया प्लस का 10। चाल 10 बढ़ी,
तो समय 20 मिनट क्या हो रहा है, कम, 20 मिनट कम बोल रहा है, तो लिख दीजिए -20, समय के नीचे डेटा समय का 20 मिनट कम। फिर कह रहा है कि अगर चाल को 10 किलोमीटर कम कर दे, जहां पहले चाल बढ़ाई थी अब चाल को 10 क्या कर दे, कम, -10, तो फिर उसको वही दूरी तय करने में समय 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो समय लगेगा 30 मिनट ज़्यादा। बताइए समझ पाए, चाल का डेटा लिख दिया, समय का डेटा लिख दिया, बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं है। अब क्या करना है आपको, जो चाल वाला ये कॉलम दिख रहा है स्पीड वाला, चाल वाले डेटा के साथ समय का वेरिएबल लिख दीजिए। चाल वाले डेटा के साथ समय का वेरिएबल मतलब इसके साथ हम लोगों ने लिख दिया t, और जो समय वाला डेटा है उसके साथ चाल का वेरिएबल स्पीड का s। समझ पाए, सबसे पहले चाल के अंक लिखे, डेटा बोल रहा था 10 बढ़ी, ठीक है, समय 20 कम लगा, ठीक है, चाल 10 कम हुई, समय 30 बढ़ गया। अब डेटा लिखने के बाद जो चाल वाला कॉलम है उसके साथ समय का वेरिएबल और जो समय वाला कॉलम है उसके साथ चाल का वेरिएबल, ये लिख दिया। अब बराबर के इस साइड में ये जो दोनों अंक दिख रहे हैं इनके अंकों का गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन को मत देखिए प्लस माइनस, केवल अंकों का गुणा करिए। 20 गुणे 10 कितना हो गया, 200, और 30 गुणे 10 कितना हो गया, 300। बताइए इतनी बात समझ पाए आप। अब ये आपके भैया दो इक्वेशंस बन गए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे को किसी एक में रख दीजिए तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे बात मेरी, मतलब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस का 10t माइनस 20s बराबर 200, यहाँ लिखा है माइनस का 10t प्लस 30s बराबर 300। ये 10t दिख रहा है, ये प्लस है माइनस है। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दें हम, देखिए अगर इस तरह से इक्वेशन लिखी होती है x + y = 5, x - y = 3, तो दोनों को ऐड करें तो प्लस माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाता है ना, x + x 2x, 5 + 3 8, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। इस तरह से वही काम यहाँ पर करिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। जब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो प्लस का 10t माइनस का 10t कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 30s माइनस का 20s, 30s में से 20s जाएगा तो बचेगा 10s बराबर, ये प्लस है ये माइनस है तो जुड़ेगा तो 30 में से 20 घटेगा 10 ही तो बचेगा, और इधर 300 और 200 मिलके कितना हो जाएगा 500, एक 0 से 0 कट गया, तो s की वैल्यू आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका फर्स्ट आंसर, आपकी चाल आ चुकी है 50 किलोमीटर पर आवर। बताओ समझ पाए बात की नहीं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में जो चीज जिस यूनिट में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, मीटर पर सेकंड दिया है मीटर पर सेकंड आएगा, सेम यही समय जैसे मिनट में दिया है। अब ये 50 वैल्यू उठा के किसी एक समीकरण में रख दीजिए आप, वहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, तो टाइम की वैल्यू वो मिनट में निकल के आएगी क्योंकि यहाँ मिनट दिया हुआ है। जैसे इस 50 को पहले इक्वेशन में रख दे रहे हैं हम, तो पहले इक्वेशन में रखता हूँ, देखिएगा 10t माइनस का 20s की जगह पर 50 बराबर लिखा हुआ है 200, ये माइनस 20 गुणे 50 1000 होगा, 1000 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 200 में जुड़ जाएगा, तो 10t बराबर हो जाएगा 1200, 1000 इधर जाके 200 में जोड़ा 1200 हो गया, एक 0 से 0 कट गया, तो t बराबर आ गया 120 मिनट। यही चीज मैं कह रहा था, मिनट समय जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में आएगा, और 120 मिनट का मतलब कितने घंटे, 2 घंटे। अब यहाँ से अगर दूरी निकालने की वो कार दूरी कितनी तय कर रही है, तो 1 घंटे में 50 और 2 घंटे लगते हैं उसको सामान्य समय, तो 50 गुणे 2 कितने किलोमीटर हो गया, 100 किलोमीटर आंसर। बताइए समझ पाए बात की नहीं। तो ये थी भैया हमारी आज की क्लास, आज का सेशन यहीं पर हम खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एज ऑलवेज प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिए। आप, हम लोग कमेंट्स आपके पढ़ते हैं, आप कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। और भैया जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आगे भी हम लोग आपके लिए ऐसे ही क्लास लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय महाकाल।